हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने कुछ लिख रखा हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला है हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है। दोस्तों देखिए, यदि कोई हम मान लेते हैं प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, ठीक, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रत्यास्था पिंड के में प्रतिबल विकृति के अनुपात में होता है। मतलब जो पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, प्रतिबल है, वे विकृति के अनुपात में होता है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, हुक का नियम, जो कि हुक ने ही जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही बताया, ठीक। अगला देखिए हमारा क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक दोस्तों। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रतिबल क्या है। तो देखिए प्रतिबल हम कह सकते हैं कि जब प्रत्यास्था पिंड विकृति होता है, प्रतिबल क्या है, जब कोई प्रत्यास्था में पिंड की विकृति होता है तो उसमें किसी काट के एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्नयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्नयन जो बल होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अभी इसे लिख देते हैं कि किस प्रकार को आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए हमारा प्रतिबल अभी हमने आपको बताया है कि जब प्रत्यास्था पिंड की विकृति होता है, मतलब जो प्रत्यास्था है उस पिंड की विकृति हो या होता है, तो उसमें किसी काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्नयन बल जो होता है, ये देखिए प्रत्नयन बल लिखा है ये नीचे, प्रत्नयन बल जो होता है वो हमारा प्रतिबल कहलाता है, ठीक। प्रत्नयन बल प्रतिबल कहलाता है। अब ये देखिए हमारा टॉपिक है आवृत्ति, अनुदैर्ध्य तरंगे, आवर्तकाल। तो ये हम आपको पहले देखिए बता दे रहे हैं आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति 1 सेकंड में किसी किए गए पूर्ण, मतलब कोई भी किए गए कार्य हम कह सकते हैं, या कहें कि किसी भी कार्य को पूरा करने में 1 सेकंड में कोई भी कार्य को पूरा करने में दोलनों की संख्या को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो दोलन है ये इनकी संख्या को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हैं, ये देखिए यदि माध्यम के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे करें, मान लीजिए कोई माध्यम की तरंग है और तरंग की दिशा में अगर आगे पीछे करती हैं, तो ये जो आगे पीछे होता है इसी में जो ऐसी जो तरंगे होती हैं उसे ही हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्त को दोलन काल भी कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल देखिए कंपाइन कण को एक, मतलब जो कंपाइन कण है उस कण को एक पूर्ण कंपन जो होता है उस कंपन करने में लगे समय, जो कंपन होते हैं उन कंपन में लगे समय, ये देखिए हमने डिफिनेशन भी लिख दिया यहाँ पर। ये देखिए हाँ देखिए आवर्तकाल क्या है, कंबाइन कणों को, या हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपन करते हुए कण हो तो कणों में लगे समय, मतलब यहाँ पर देखिए समय है, समय को दोलन काल कहते हैं। दोलन कहें या यहाँ पर देखिए दोलन काल, यहाँ पर देखिए दोलन काल कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल कहते हैं। ये दोलन काल कहे या आवर्तकाल कहे एक ही होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर कोई मान लीजिए अनुदैर्ध्य तरंगे हम आपको बता दे रहे हैं क्या है। देखिए पहले अनुदैर्ध्य तरंगे, यदि माध्यम के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे गमन करें, ठीक। माध्यम के जो कण होते हैं ये तरंग की दिशा में आगे पीछे क्या करें, गमन।
देखिए यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हम बता दे रहे हैं। ये देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, इन्हें देखिए। हम देखिए मान लेते हैं कि यदि कोई स्प्रिंग है, ठीक, ये देखिए एक स्प्रिंग है, ठीक, ये एक स्प्रिंग है। अब इसमें दिया है क्या है, माध्यम के कण, ठीक, ये हम मान लेते हैं एक स्प्रिंग है। अब जब हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो देखिए इधर उधर गमन कर रही है, देखिए इधर उधर गमन कर रही है, मतलब ये इधर उधर गमन आगे पीछे करेंगी। अब जब हम इसे खींचेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आगे पीछे इस प्रकार से करेंगी ना इन्हें खींचने पर। या मान लीजिए कोई एक पिंड ले लीजिए, ठीक, या कोई एक पिंड ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक रस्सी है, ठीक, ये एक रस्सी है। अब हम इसमें एक पिंड को या मान लीजिए किसी भी कण को इसमें बांध देते हैं इससे। फिर इस रस्सी को हम यहाँ से पकड़कर इसे इस प्रकार से गमन कराते हैं, देखिए इस प्रकार से हम इसे आगे पीछे गमन कराते हैं। तो ये हमारे होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक। ये आपके लिए पूछे गए हैं, हर साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आप इसे ध्यान पूर्वक समझकर जाकर एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके।